नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और इस लीगल चैनल में हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज इसी श्रृंखला में हम कवर करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में कुछ कानूनी बातें। आइए स्टार्ट करते हैं। टुडेस टॉपिक इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। हम सभी लोगों ने हमारे देश का सबसे बड़ा कानून, जिसे हम संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, उसे पढ़ा है। और कॉन्स्टिट्यूशन में विभिन्न अथॉरिटीज बताई गई है कि हमारा देश कैसे चलेगा, हमारे देश में कौन कौन प्रमुख पद होंगे, उनके प्रोटोकॉल्स क्या होंगे। तो यदि हम अपना संविधान देखते हैं तो संविधान में सबसे बड़ा प्रोटोकॉल और सबसे बड़ा पद, यदि हमारे देश में गवर्नमेंट का जो सरकार या शासन प्रशासन का सबसे बड़ा पद है, उसे राष्ट्रपति कहा जाता है। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं वह सबसे नंबर 1 पे प्रोटोकॉल में हैं और उनको हेड ऑफ द स्टेट का दर्जा, यानी देश का प्रधान, यानी हमारे पूरे देश का सबसे बड़ा मुखिया जो है वो भारत का राष्ट्रपति होगा। तो प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब हो गया इनको प्रोटोकॉल, पहला प्रोटोकॉल इनको मिलेगा। तो राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद होता है। प्रधानमंत्री का पद भी राष्ट्रपति के नीचे है। प्रधानमंत्री को भी 3rd नंबर का प्रोटोकॉल मिलता है। तो यदि भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति है। आप सभी को पता है जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अपॉइंटमेंट हुआ था और उसके बाद आज 15वें राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति है। हमारे संविधान के भाग 5 में यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में बताया गया कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 ये कहता है कि सारे एग्जीक्यूटिव पावर यानी सारे कार्यपालक शक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अब यहाँ पर कार्यपालक शक्ति क्या होती है? कार्यपालक शक्ति मतलब पूरे देश का जो काम है वो राष्ट्रपति के नाम से चलेगा। यदि कोई देश कोई कानून भी बनाता है तो उस कानून पर हस्ताक्षर भी राष्ट्रपति के होंगे। यदि कोई हमारा देश किसी देश के साथ संधि करता है तो भारत के राष्ट्रपति की तरफ से ही वो संधियां होंगी। तो भारत का राष्ट्रपति हमारे देश के समस्त कार्य जो होंगे वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से होंगे। इसको कार्यपालक शक्ति कहते हैं। कार्यपालक शक्ति का मतलब ये भी होता है कि राष्ट्रपति जो है विभिन्न लोगों को अपॉइंट करेंगे। आपने सुना है प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सभी का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। विभिन्न आयोग बने हुए हैं, मानव अधिकार आयोग हो, जनजाति आयोग हो, संघ लोक सेवा आयोग हो, चुनाव आयोग हो, जितने भी आयोग हैं उनके चेयरमैन का अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के पास कार्यपालक शक्ति है, राष्ट्रपति अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। ये बात अलग है कि राष्ट्रपति नाम मात्र के नॉमिनल हेड है। रियल पावर जो है वह प्रधानमंत्री और कैबिनेट में होगी। उन्हीं की एड एंड एडवाइस से, उन्हीं की परामर्श और सलाह से ही राष्ट्रपति काम करेंगे। तो हमारे देश को यदि हम गौर से देखें तो जैसे हमारे फैमिली में, जैसे हमारी जॉइंट फैमिली है तो दादाजी जो हैं वो दादाजी के नाम से ही सारे काम चलेंगे। हालांकि काम जो है घर का बड़ा बेटा कर रहा है, लेकिन यदि कोई निमंत्रण पत्र लिखना है तो प्रेषक में नाम दादाजी का लिख जाता है। तो ठीक उसी प्रकार प्रेसिडेंट जो है एक प्रकार से जॉइंट फैमिली में दादा के रूप में है, लेकिन काम तो बड़ा बेटा कर रहा है और बड़ा बेटा जो है सारे काम करता है, लेकिन नाम प्रेषक में या हर जगह नाम किसका लिखता है? दादाजी का लिखता है। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रपति का पद भी ठीक उसी प्रकार का है। अब यदि हम ये देखें कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाने का काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन हमारे यहाँ पर डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। भारत की जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। कैसे होता है कि जिनको जनता चुनती है वे लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपति के लिए इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में विधायक और सांसद होते हैं। तो विधायक और सांसद वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब विधायक सांसद कौन है? जिन्हें हमने चुना, जनता ने चुना। तो जिनको जनता ने चुना वे लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। राष्ट्रपति की सैलरी की बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए सैलरी मिलती है प्रति माह। रेजिग्नेशन की यदि हम बात करें, त्यागपत्र की बात करें, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट यानी जो शपथ है वो तो चीफ जस्टिस दिलवाते हैं, लेकिन अगर रेजिग्नेशन देने की बात आती है, त्यागपत्र देने की बात आती है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। स्टेटस, कई बार ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का स्टेटस किसके समान है? तो इसका आंसर होता है ब्रिटिश मोनार्क के समान है। चूंकि हम लोगों ने आज़ादी के बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म अपनाया ब्रिटेन से, और ब्रिटेन में राजा रानी वाला सिस्टम, मोनार्की चल रही है, एक रॉयल फैमिली चल रही है।
तो हमारे राष्ट्रपति जो है रॉयल फैमिली से तो नहीं होते हैं, गणतंत्र है, जनता में से ही चुने जाएंगे, लेकिन उनकी स्टेटस जो है वो ठीक ब्रिटिश मोनार्क यानी ब्रिटिश राजतंत्र के समान होती है। पावर्स की बात करें तो राष्ट्रपति को अनेक शक्तियां हैं, विधायी शक्ति दे रखी है, एग्जीक्यूटिव पावर दे रखा है, जुडिशियल पावर दे रखा है, कूटनीतिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर दे रखा है। तो ये सारे पावर्स का इस्तेमाल राष्ट्रपति स्वयं अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। राष्ट्रपति इसके लिए एड एंड एडवाइस लेंगे। आर्टिकल 74 में कैबिनेट यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की राय से ही राष्ट्रपति काम करेंगे। तो ये है मित्रों राष्ट्रपति के बारे में कुछ कानूनी बातें जो हम लोगों ने इस शॉर्ट वीडियो में समझी। इसी प्रकार के अन्य संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियोस आप लोग यूट्यूब चैनल लॉइजी में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल लॉइजी। थैंक यू सो मच।